जिसको मुख्य धारा की मीडिया, जिसको ब्राह्मणवादी मीडिया, जिसको आप ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम बोलते हैं, वो तालिबान को लेके बहस छिड़े हुए हैं और उनकी बहस लगातार जारी है। डेली शाम को इस मुद्दे पे वो अपना एक पैनल बिठाते हैं, चर्चा करते हैं। अभी हम इस पे गहरी और डीपली नहीं जाएंगे। जो भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा केवल उस पे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीर जो एक मुद्दा है, इस पे तालिबान का क्या असर पड़ेगा? जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, मीडिया में भी एक वो हमेशा रहती है टाइमलाइन, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। अभी जो तालिबान को लेकर वो ये चीज़ बोलते हैं, जैसे भारत में वही चीज़ अगर हम एक देखें तो भारत में जो एक बीजेपी और आरएसएस एक जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, और वहाँ तालिबान है, तो इन दोनों में आप क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है घातक कौन है? हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, नमस्कार, आपके साथ विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। वामसेप बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब अभी हमारे साथ में हैं और देश बहुजनों 2022 चुनाव को लेके अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर की क्या राय है और सर का आगे की क्या रणनीति है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इंटरव्यू को 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। पहले पार्ट में हम देश के जो कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे और दूसरे हम बात करेंगे 2022 चुनाव को लेकर। अभी जो एक जिसको मुख्य धारा की मीडिया, जिसको ब्राह्मणवादी मीडिया, जिसको आप ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम बोलते हैं, वो तालिबान को लेके बहस छिड़े हुए हैं और उनकी बहस लगातार जारी है। डेली शाम को इस मुद्दे पे वो अपना एक पैनल बिठाते हैं, चर्चा करते हैं। अभी हम इस पे गहरी और डीपली नहीं जाएंगे। जो भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा केवल उस पे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीर जो एक मुद्दा है, इस पे तालिबान का क्या असर पड़ेगा? 2-3 बातें इस रेफरेंस में मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। जो राजा कश्मीर का था उसने साइन किया था भारत सरकार के ट्रीटी के साथ। अफगानिस्तान ने, तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है उसको लेकर मैं उस रेफरेंस में ही बता रहा हूं। तो जो कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मगर वो हिस्सा और जो भारत के अंदर हिस्सा है, दोनों मिलाकर भारत का हिस्सा है। क्योंकि उस टेरिटरी का जो मालिक था राजा शायद गुलाब सिंह, हाँ हरि सिंह, उन्होंने भारत में शामिल होने का सिग्नेचर किया है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द अंग्रेज गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, उसके अनुसार भारत का हिस्सा होना चाहिए था, मगर वो पाकिस्तान के टेरिटरी में शामिल है अभी, और उसका 1 इंच जमीन भी आज तक पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे ऐसा कहने वाले मोदी जी है ना,
1 इंच जमीन भी नहीं ला सके अभी तक। खूस कर मारेंगे। अबे 1 इंच जमीन कश्मीर की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है वो नहीं ला सके। अब जो भारत के अंदर जो कश्मीर है उसके बारे में तालिबान वाले जो है कश्मीर पर वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर ये बात सही है, जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं, जिसको हम ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं, ये करने वाले हैं, तो भारत सरकार ने उनके साथ गुप्त वार्ताएं क्यों की दोहा में? उस समय वो आतंकवादी नहीं थे? उस समय भी वो आतंकवादी थे, तो क्यों बात वार्ता की हुई? अगर उस समय वो आतंकवादी नहीं थे, आज आतंकवादी हो गए। 1857 वाले लोगों ने हथियारबंद आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरोध में, वो स्वतंत्रता सेनानी, और इन्होंने अमेरिका के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए हथियार उठाया तो आतंकवादी। ये दोहरा मापदंड है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, मीडिया में भी एक वो हमेशा रहती है टाइमलाइन, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। अभी जो तालिबान को लेके वो ये चीज़ बोलते हैं, जैसे भारत में वही चीज़ अगर हम एक देखें तो भारत में जो एक बीजेपी और आरएसएस एक जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, और वहाँ तालिबान है, तो इन दोनों में आप क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है घातक कौन है? सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या, जो इस देश के मूल निवासियों का सबसे बड़ा साम्राज्य था, अफगानिस्तान भी उस भारत में शामिल था जिसका राजा वो था पाटलिपुत्र में बैठा हुआ सम्राट बृहदत्त मौर्य। अफगानिस्तान उसी भूमि का हिस्सा था। अब बृहद नक्शा देख लीजिए भारत का। आपको यह भी याद होगा कि अशोका के पिता ने कंदाहार में बंडारी हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, तो अशोका को भेजा, जाओ शांत करो। वो बहादुर आदमी जाके वापस आ गया था शांत करके, जिसको शांत करने का काम अमेरिका नहीं कर सकी 20 साल में, है इतिहास। तो वो राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। वो ब्राह्मण गुड टेररिस्ट था, ये कहना चाहते हैं, वो गुड टेररिस्ट था उनके हिसाब से। हाँ, उसका मतलब तो ये हुआ। उसके बाद भारत के टुकड़े हुए, उसके बाद अफगानिस्तान भारत में गया, उसके बाद बहुत सारे टुकड़े हुए, भारत का बहुत सारा हिस्सा। उसके बाद देखो, मैं इतिहास के आधार पर बता रहा हूं, जो बृहद नक्शा उस समय भारत का था, उसके बाद छोटा 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 होते होते अब भारत बना। आपके हिसाब से दोनों में से घातक कौन है? अब जो लोग इसको कहते हैं ये गुड टेररिज्म है, जो एक मुसलमान को 20-20 जो ये कौन वो लौंडे लफाड़े जो उसके होते हैं, वो इसके आरएसएस के अंदर काम करने वाले जो मुसलमान को पकड़ते हैं ना, वो जो वो छोटा संगठन नहीं है उन लोगों का, बजरंग दल। तो ये बजरंग दल वाले नहीं, एक और भी संगठन है यार, याद आएगा। तो वो लड़के 20-20 जो नौजवान लोग हैं, वो एक मुसलमान को पकड़ते हैं, उसको धरते हैं, उसको बांधते हैं, उसको पीटते हैं, उसको मारते हैं। रियली पुरुषार्थी है वो लोग। ये 20 हो जाए, वो 20 हो जाए, दोनों मिलके फिर करे, हाँ, तब माना जाएगा साले तुम बहुत पुरुषार्थी हो। अच्छा, मध्य प्रदेश में तुम्हारे अंदर तो पुरुषार्थ भी नहीं है। 20 इकट्ठा होकर एक आदमी को पकड़ते। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक